और आज जे लोग नगले बटसावती व्रत होल ये फूल ले छन सब लोगन ही और बरता दिन खानी पपिताक दान ले छन पाकी सब लोग खावा और आजुक दिन सब लोगन ही सुबह सावित्री के जो व्रत करनन विशेषतर सब महिला लोग कने ब्याह। हाँ तो ये फूलों का गुलदस्ता और ये पपीते उन महिलाओं के लिए हैं जो आज वट सावित्री का व्रत कर रही है। साल भर। नमस्कार जी मित्रों, सुबह के बजे 6 और ये पहनिए जैकेट। कल शाम भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई और बहुत ठंडा हो गया था यहाँ पे, और शायद कहीं ओलावृष्टि भी हुई होगी और उसके चलते काफ़ी ठंड, और सुबह भी अभी तक तो ठंड ही थी और जुकाम लग रहा है। तो मित्रों, मैं खेत से ले आया बीन्स। शाम को 4 बजे के बाद बिल्कुल आजकल बारिश आ जा रही है, तो ये कुछ मैंने कल तोड़ी बीन और कुछ तोड़ दी अभी ये, और अभी कुछ तोड़नी बाकी है। ये फूल भी तोड़ दिए। तो मित्रों, सुबह सुबह ओस हो जाती है और ओस में सब्जी तोड़ना उतना बढ़िया नहीं कहा जा सकता है, लेकिन शाम को हो जा रही बारिश और वो भी हम नहीं तोड़ पा रहे हैं। तो मैंने तोड़नी थी सग्गिया मिर्च, अब मैं जा रहा हूँ सग्गिया मिर्च तोड़ने, और कल शाम को नहीं तोड़ पाए, लेकिन अभी ओस है। तो पहले हमारे वहाँ को निर्व्या अगजाल लगा गया। सब्जी के खेतों में बारिश के टाइम, चलती बारिश में तो जाया जा सकता है, लेकिन ओस के टाइम तो उसे लगती है, कहते हैं, छूत और अगजाल। तो एक किस्म से जो छूत की बीमारी है, वो पौधे इतने सेंसिटिव होते हैं, सग्गिया मिर्च विशेषता, और सग्गिया मिर्च में बहुत ये शिकायत आ जाती है। लेकिन कल भी हम तोड़ नहीं पाए, तो अभी तोड़ेंगे उसे, क्योंकि पेड़ इतने घने नहीं हैं और किसी तरीके से वहाँ जाना पड़ेगा। तो ऐसा रहता है। और पहले हम गोबर और मिट्टी, गाय का गोंत, गोबर और मिट्टी खेतों में छिड़क करके ऐसे जो हमारे फंगस हैं उनको कंट्रोल करने के लिए ये कार्यक्रम किया करते थे। तो अभी भी करते हैं हम। ऑर्गेनिकली जो सब्ज़ी उगाते हैं तो उसमें ऐसा करते हैं कि नीम और गाय के गोबर से और गौमूत्र से बने हुई चीज़ों को उसमें डालते हैं। एक किस्म से जो पंचगव्य है, पंचगव्य का भी हम छिड़काव अपने खेतों में कर सकते हैं। तो हमारे वहाँ जो पहले पंचगव्य बनाया जाता था, जिसको लोगों ने एक बार तो पूरी तरह से नकार दिया, लेकिन अभी उसका प्रयोग हमारी खेती में, खेती किसानी में और खेती में जो हमारा जीवांश कार्बन है और जो जीवांश बैक्टीरिया, तो मित्रों हमारी खेती में जो लाभप्रद बैक्टीरिया हैं और माइक्रो बैक्टीरिया हैं, सूक्ष्म जीवाणु हैं, उनको बढ़ाने के लिए इस तरीके का प्रयोग किया जाता है। तो इसी मेथड पर हम पंचगव्य और उससे बनी हुई खादों का इस्तेमाल खेतों पर करते हैं। तो ये सब कार्यक्रम भी होता है हमारे साथ साथ में। और अब मैं जा रहा हूँ सग्गिया मिर्च तोड़ने खेत की ओर। अब हो गया पसीना, अभी तक हो रहा था जाड़ा। ये पसीना बढ़िया। क्या है मनु? करना ठहरा ये है हमारी आज पहली फसल, क्या कहते हैं, सग्गिया मिर्च की। ये बारिश से सब जमीन में टस थी ना, इसको तोड़ना बहुत ज़रूरी था। तो मित्रों, आज ये हमारी करीब 3 महीने की जो मेहनत की, गर्मियों में पानी डाला, तो उसकी पहली फसल के रूप में आज हम तोड़ रहे हैं सग्गिया मिर्च। और इस कहानी को कैसे बयां करूं, आप बेटे को तो साल पहले शुरू कर ला, मैं वो पहले 30 साल पहले मोनू जब हमारी शादी हुई, तो मैं इसको हनीमून मनाने
खेत में ले गया छग्गिया मिर्च के ना। तो मित्रों और क्या हुआ, गंगोली हाट में एक दुकान खोली थी किसी ने नई नई, उसको मैं सब्जी दे रहा था। बोले मई जो नई खिलाड़ी थी साग बिचनी पिथौर का बटे हाँ गाँव लाड में साग दुकान खोली, तो मैं सब्जी देने वहाँ बैठा। तो पटक्योड़ा के एक पाठक जी हुआ करते थे माँ साहब, अब माँ साहब ना नाम मकड़े याद ना आ रहे, वही सागे दुकान में बैठे थे, बहुत फेमस बहुत अच्छे। और उनका लड़का कैलाश पाठक, वो मेरे समकक्षी वाले, तो उन्होंने घर में कहा होगा जजूर से कोई सब्जी बेचने आता है वहाँ, तो कैलाश पाठक जी उनके लड़के आए साहब हमारे गांव में, और तब हम सग्या मिर्च बेच रहे थे 1.5 रुपया 1 रुपया किलो 30 साल पहले। तो आज सग्या मिर्च शायद 70-80 रुपये थोक में बिकेगी है। तो 1 रुपया 1.5 रुपया किलो 30 साल पहले सग्या मिर्च बेचते थे। और वहाँ से कहानी शुरू हुई। तो मैं बता रहा था जो पाठक जी हैं माँ साहब, वो सब्जी की दुकान में बैठते थे, मैं नाम भूल गए उन्होंने। तो उनके लड़के कैलाश पाठक जी अमर उजाला के पत्रकार हुआ करते थे। तब उन्होंने हमारे बारे में एक कास्त कथा छापी एक पन्ने की, कि एक नई दंपति शादी के बाद गांव में ये काम कर रहा है। तो मित्रों आज 30-40 साल के बाद भी मैं इस काम से अपनी एंडिंग कर रहा हूँ। ज़िंदगी के रिटायरमेंट के बाद के काम, जो हमारा तो रिटायरमेंट होता नहीं है कभी, ये पोस्ट तो बहुत बेंच है। अच्छा, तो ये काम करते करते हमारा जो अपनी रिश्तेदारी, अपनी नातेदारी, अपनी भाई बिरादरी है, उसमें सबसे 3rd क्लास में रह गया। तो हमें कोई पूछते हैं नहीं, और हमसे बड़ी दूरी होती है लोगों की, क्योंकि ये काम किया हमने ज़िंदगी में। तो मित्रों आज ये काम करना कोई हमन विशेषता लाभ तो नहीं हुआ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमें मौके नहीं मिले। 5 साल ये रही प्रधान, 5 साल मैं रहा, और उसके अलावा 5 साल में बीटीसी मेंबर रहा। तो 15 साल हमने राजनीतिक क्षेत्र में भी ग्राम लेवल पे काम किया है। और ऐसे चांस से मिले तो कोई भी ऐसा अगर रुपया कमाने की बात सपने में भी सोची होती, तो कोई ऐसा मौसम नहीं था कि गांव पहाड़ से जो है हम भी शहर में ऊपर डाल दे सुने स्थापित नहीं होते। तो मित्रों अगर आप जानना चाहेंगे, कभी समझना चाहेंगे, तो पूरा एक ब्लॉग अपनी इस जीवन यात्रा के बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा, और पूरे एविडेंस के साथ, पूरे सर्टिफिकेटों के साथ आपको दिखाऊंगा कि किन किन क्षेत्रों में मैंने काम किया, और जिस भी क्षेत्र में काम किया तो वहाँ पे मतलब ये करने की कोशिश की कि वहाँ पर महारत हासिल की जाए। तो सब्जी वाले क्षेत्र में मेरा सबसे बड़ा रिकॉर्ड था करीब 40 कुंटल अदरक उत्पादन का, और उस साल हमने वो भी सरकारी विभाग को अदरक बेची 19 रुपया 20 पैसे किलो के हिसाब से। और तब ज़िले में तत्कालीन उस टाइम के सीडीओ थे PR सुधांशु साहब। तो PR सुधांशु साहब ने मेरा जो है 35 कुंटल अदरक बिकवाया। और उस टाइम के यहाँ के विधायक थे नारायण राम जी कांग्रेस के, तो उन्होंने मेरी तारीफ़ की, हालांकि मैं उनकी पार्टी का नहीं था, तो उन्होंने तब भी इस बात को मेरे को दाद दी। तो मित्रों तब भी आज हम गांव पहाड़ में, उसके बाद अभी भी मैं इस काम से जो है अपने 60 साल के बाद ये मादा रखता हूँ। और मैंने रिकॉर्ड रूप में ये काम किया है। रिकॉर्ड में जब टमाटर मात्र 2 रुपये किलो बिकता था, तो मैंने 20,000 का टमाटर बेचा है गंगोली हाट सब्जी मार्केट में। और जिनको मैंने सब्जी बेची, जिन्होंने पहली दुकान खोली गंगोली हाट में, आज वो मेरे ख्याल से करोड़पति अरबपति होंगे। उनके शहरों में कितनी बिल्डिंगें होंगी, कहाँ कहाँ पहुँच गए हैं। लेकिन मैं जजुट में बैठ के ये काम कर रहा हूँ, और पूरा जजुट गांव भी लगभग यहाँ से खाली हो चुका है। और जितने भी हमारे साथ के बहुत सारे युवा थे जो इस काम को करते भी थे, तो आज वो बड़ी बड़ी नौकरियों में हैं। अब वो हो गए कौन वाले, मेरा भारत महान वाले, और मैं रह गया अभी भी अपने मेरा गांव महान वाला।
तो जो आदमी गांव की बात करता है, जो ये चचागिरी में रहता है ना, तो मित्रों एक बात कह रहा था मैं, कई लोगों से कहता हूँ, आजकल गांव पहाड़ में बहुत सारे लोग घूमने आते हैं अपने ही गांव में, और अपने ही गांव के अंगुली लगा के कहते हैं बहुत बढ़िया टूरिस्ट स्पॉट है, और देखो बढ़िया काम। मेरे से क्या कहेंगे वो, अरे देखो यार ये बढ़िया काश्तकार है, और क्या कहते हैं गांव में रहता है, सब्जी पैदा करता है। तो ये चचागिरी हमारी रह गई, घूमने जाए। ज़्यादा फटक फिर कभी बाद में करेंगे। और तो मित्रों ये सब कार्यक्रम है। अभी मेरे को और सब्जी तोड़नी है, फ्रांसबीन, फिर उसके बाद ये धोनी है, तो इसको धो लेना। तोड़न से मैंने फ्रांसबीन, ये फूल भी तोड़े मैंने, बढ़िया वाले दे दो इतने। इन्हें दे दो आज, हैं? इन्हें दे दो। हाँ, बट सावित्री है। अच्छा ले दो। ले लो। हैप्पी बट सावित्री का। तो ये हैप्पी वट सावित्री, वट सावित्री ना, धन्यवाद। वट सावित्री या बट सावित्री ऐसा तो बट सावित्री खनी बहुत कम लोग पहचान है। फोटो खींचता। रुको। तो ये है हमारे बगीचे का पूरा उत्पादन। तो मित्रों आज मैं सगी तोड़न से और वो फ्रांसबीन तोड़नी है, खेत में लगाऊं, तो यही काम करते आ रहे हैं। कैमरा मैन बहुत खुश हो रहा है। और इसमें सुबह से 8 बज गए, दीदन पपीता ले ला गई है। ये बट सावित्री वाली ले ले, ये बट सावित्री वाला जिनका आज व्रत है उनके लिए हो जाए। आप फला देखो जो भी आली काट के देते हैं, धो के देते हैं। तो मित्रों खेत से तो ये ऑर्गेनिक है, अब इसको और भी ऑर्गेनिक बना रहे हैं। सुबह के 8 बज चुके हैं और माता के दरबार में भी घंटियां सुनाई दे रही है। और आज हमारा ये काम अभी बहुत लंबा चल गया, धूप आ गई। तो तू लिया जाए हैं? अब मोहल्ला में जो चंपावत वाले आज भी शायद वो ये ब्लॉग देख दे ना मन का आज में दिख रहा है। चंपावत वाले दिखाने बोलो। वो मोहल्ला चल जा रही ना वो, तब वो कुणियान बल तुम्हारे वो साग सब्जी हूँ उन्होंने फोन नंबर दिए है, मालूल को बल कमेंट में पूछा तुम्हारा फोन नंबर किसे का है मोहल्ला। तो मित्रों विगत 10 सालों में हमने ये काम कम कर दिया था। जब ग्राम पंचायत में थोड़ा हम प्रधान वाले कार्यक्रम में रहे तो 10 सालों में इसकी तरफ कम ध्यान गया, और ज़्यादातर ध्यान हमने अपने गांव और लोकहित के कामों पर किया, और बहुत सारे कामों को गांव में अंजाम दिया। तो ये वाला काम हमारा थोड़ा कम हो गया था। अब हालांकि ये काम इतना सुपर काम तो है नहीं कि लोग इस पर हमें कोई विशेष वो देंगे। और इधर बढ़िया सी धूप खिल गई, गाय बछड़े दिखा रहे हैं सागे तरफ। ये मैया के दरबार की ढोल दमाव और घंटियां सुनाई दे रही। तो हम देख रहे हैं पहली खेप में हमारी शिमला मिर्च आज कितनी टूटी, कितना किलो निकली, ये देख रहे हैं। तो अभी ये पहली हमारी फसल है जिस पे जो मिट्टी में टच हो रही थी उसे हम आज ये तोड़ के ले आया। सुबह 2 घंटा हमें लग गया इस कार्यक्रम को करते करते, 8 बज गए।
मित्रों इस काम को भले ही खेत में मैं अकेला करता हूँ, लेकिन अब जो है इसमें काफ़ी लोगों की ज़रूरत पड़ती है। कौन वाला? 11। तो 11 किलो निकली हमारी ये अभी मिर्च। ये कैरेट में ही डाले इसको सब। तो इस तरीके से हम पूरा इसको छटिंग करके ग्रेडिंग करके बिल्कुल बढ़िया तरीके से बना के भेजते हैं सब्जी को। एक मित्र बोली बहू कहाँ है आजकल का बहू यहीं से कहाँ जाए बहू चल घर में बहू कहाँ जाएगी। बहू अब खेती करे। मित्रों गांव पहाड़ का ये जो काम हम आपको ब्लॉग के माध्यम से दिखा रहे हैं, तो ये एक हिसाब से सबसे थर्ड क्लास और घटिया कामों की श्रेणी में रह गया। तो आज हमारी परिवार के जितने फैमिली मेंबर हैं, जितने भी लोग हैं, उनमें सबसे थर्ड क्लास हम रह गए जो गांव यहाँ रहे। तो अब इसको हम ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो दूर जो हमें नहीं जानते हैं वो ज़रूर अपनी राय प्रतिक्रिया और कमेंट करते हैं, उनको अच्छा लगता होगा। लेकिन जो हमारे अपने ख़ास हैं, रिश्तेदार हैं, उनको ये सब चीज़ें हमारा दिखाना और ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। बशर्ते वो एक चीज़ कह सकना, अरे छुड़ा खाने घर यार फ्री सब हमने छोड़ रखा है। तो इस तरीके के डायलॉग तो वो हमें कर सकते हैं, लेकिन वो कभी हमें दाद देंगे ऐसा हमें लगता नहीं है। और हमारे इर्द गिर्द भी लोग ज़रूर देखते ज़रूर होंगे, लेकिन क्योंकि ये काम ऐसा है नहीं कि इसमें कुछ तारीफ़ की जाए। लेकिन ये काम रसोई में जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो लोगों को ज़रूर याद आती होगी। और मित्रों जो मुझे नहीं जानते हैं, दूर शहरों में हैं, वो अपनी राय प्रतिक्रिया देते हैं और मैं आपकी राय प्रतिक्रिया को रोज़ देखता हूँ, सुनता हूँ और अपने ब्लॉग के माध्यम से फिर कभी भी गांव पहाड़ में जब भी कोई ऐसा प्रोग्राम होता है, वहाँ पर किसी ख़ास व्यक्ति के द्वारा जिस चीज़ को मैं जानता हूँ, जिसका उत्तर दे सकता हूँ, मैं देने की कोशिश करता हूँ। और जिस चीज़ को बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, मैं किसी ख़ास अनुभवी व्यक्ति से आप लोगों को ज़रूर का उत्तर देने की कोशिश करता हूँ। और आप मेरे ब्लॉग को देखिए। और अब मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये उन लोगों के लिए है जो इस बारे में गांव पहाड़ की जानकारी रखना चाहते हैं। मित्रों गांव पहाड़ की इन चीज़ों को लोग खाना चाहते हैं, इस्तेमाल भी करना चाहते हैं, लेकिन इसका कोई उत्पादन करेंगे और कोई इसके बारे में दाद देंगे ऐसा नहीं है। और हम अपने पारिवारिक जो व्यवस्था है उसकी थर्ड श्रेणी के आदमी हैं, तो इसलिए ज़्यादा हमें लोग पसंद भी नहीं करते। और फिर मैं कुछ अपने कड़क अंदाज के लिए भी जाना जाता हूँ, तो लोग इसको भी ज़्यादा नहीं मानते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे साथ प्रकृति के साथ खेत खलिहान में रहने के बाद तो इसमें जो है ऐसा रहता है। अभी वो शायद भी कह रहा था कल ले जाना उसको। तो इस तरीके से हमने बना दी ये सब्जी। खुशियाँ रहे फराज नहीं है जो तो गीत चल रहा पता नहीं नहीं राग नहीं काट ले 11 ये है 17 किलो बीन 28 किलो टोटल और 11 किलो ये सगिया मिर्च और ये रहे फूल घरे डलना। मित्रों मैं कह रहा था विगत 10 सालों में हमने ये काम कम कर दिया था, क्योंकि हम अपने ग्राम पंचायत और उसके जवाबदारी के कामों में लग गए थे। तो ये सुबह 2-3 घंटा काम करने के बाद 8:15 है ये। अब हो गया 8:15, सब फाइनल हो गया। और इसी के साथ आज की दिनचर्या कमला जोशी के साथ। मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। हम लोग उठवे राफुण दिनचर्या में लग गया। बिल्ले ब्याल बखा बहुत बारिश हुआ, आज बढ़िया तेज धूप आ रहे और ठंडा रहो। आज धूप में बैठा नहीं मन करा लग रहा। तो मित्रों आजुक दिनचर्या छे
6 जून 2024 बृहस्पतिवार, जेठ कृष्ण पक्षी, जेठ 24 गते, कालयुक्त नाम संवत्सर और ग्रीष्म ऋतु। आज अमावास्या तिथि बट सावित्री अमावास्या छ और भोल ही शुक्ल पक्षी प्रतिपदा तिथि है जाए और वट सावित्री सब लोगन कणी बहुत बहुत शुभकामना छ, बधाई छ। और आज जे लोग नगले बट सावित्री व्रत होल ये फूल ले छन सब लोगन ही और बरता दिन खानी पपिताक दान ले छन पाकी सब लोग खाव और आजुक दिन सब लोगन ही शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार, धन्यवाद। सावित्री के जो व्रत करनन विशेषतर सब महिला लोग करने ब्या, हाँ, तो ये फूलों का गुलदस्ता और ये पपीते उन महिलाओं के लिए हैं जो आज वट सावित्री का व्रत कर रही है। साल भरी व्रत दिया। तो साल भर का ये व्रत है। वैसे हम आज की दिनचर्या में इतना लगे रहे और ये सब काम कर दिया। अब इसको पहुंचाना है गाड़ी में। एक मोनो पकड़ेगी तो ये अरे दो और खिले थे, मैं उनको दो को तोड़ लाता हूँ। ये वाले भी अब खिलने लगे, खराब हो जाएंगे, इनको भी तोड़ ही देता हूँ मैं। खिले तो एक ये तोड़ा मैंने, दो और आ गए। तो ये भी तोड़ दिया और ये तोड़ दिया, तो डबल वाला है, इसमें एक और आ गया ये। तो मित्रों और भी मैंने ये तोड़ के ये मिला दिए। यहाँ से आ रहा सही सीन। आ रहा है। तो ये फूलों का गुलदस्ता एक तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जीते हैं, उनके लिए आज बधाई है इन गुलदस्तों की। और बीजेपी सरकार बना रही है और मोदी जी को जीतने की ये शुभकामनाएं हैं। और उसके अलावा ये दूसरी है जो वट सावित्री बना रहे हैं जो महिलाएं, और उनके लिए है ये आज फूल का गुलदस्ता और पपीते शादी। तो ये बढ़िया से फूल उनके लिए हैं। तो मित्रों मैं गांव पहाड़ का एक ऑर्गेनिक किसान हूँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग करता हूँ अपने गांव में। तो हमारे अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय क्षेत्र से हमारे अजय टमटा जी वो जीते हैं भारी मतों से। तो उनको अपने तीसरे टर्म के लिए बहुत बहुत विशेष बधाई, धन्यवाद, विशेष बधाई है। और साथ ही हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो भी एनडीए की तीसरी बार की सरकार बनाने जा रहे हैं, तो उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं उनकी जीत की। और ये सब विशेष उन सभी के लिए है हमारी तरफ से। तो अब मैंने ये गुलदस्ते रख दिए इसमें, ये रहेंगे अब गुलदस्ते की जगह। और पपीते दिन में खाएंगे व्रत वाले। और इसको मैं डाल के आता हूँ। ये भी खिलाया तो ये वाला देख कलर ही अच्छा कलर है। बढ़िया कलर नहीं आ रहा, ये नया कलर है इस बार का। राखून जाऊ ना उन्नीला शीशनी लाग जाऊ होनी। बीच में डाल इससे पानी कमी होती है। इसलिए उल्ले बैठ के सुपरविजन करा रहे। ये हिसाब ले लगा एक दिवस का खसन ले लग रहा है कि महिला कैमरा लगा कर, आज हम कैमरा लगाने की फुर्सत भी नहीं है। ये मालकुड़ जो आ रहा लौट आ रहा है नंचुन। अरे गांव में छोटे स्टेशन होते हैं। तरीके से हमने सुबह का ये कार्यक्रम कर दिया। अब बज गए हैं 8:30। तो मुँह पीट गए फरकारी की यार, लोग वाकल पीठ फरकारी। अरे झाड़ रो बाड़न तो ही काटून कह रही। तो मित्रों
इन्हीं सब कार्यक्रम के साथ आज के ब्लॉग को करते हैं समापन। तो कैसा लगा ये कार्यक्रम आपको, और ये सब आपको अगर अच्छा लगता है तो इस पर अपनी राय प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। और जो दूर शहरन में हमारे मित्र छन जो कभी गाँव पहाड़ में इन सब कार्यक्रमों में शामिल रहन, अगर उन्होंने हमारी फसक फराल भल लगे और ये ब्लॉग भल लगे तो ज़रूर आप ये लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तो आज वो दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद। इसलिए बैठा इल्ला देखने में से तो गल जाने कि देखो सोना सोना आज तेरी बात। अच्छा कह दे आप जी कौन सी थी। बेहतर को सपन कनिए आशीर्वाद। आज नया दिन नया साल हो, वर्षा बीती वर्ष तो हो सपना बेहतर को आशीर्वाद खूब खूब सपन कनी, खूब बधाई है सपन सपन की बधाई है।